साथ अन्याय हुआ। मेरे साथ अन्याय हुआ। जुआ एक्सपर्ट बन गई मतलब तुम। तेरे को ड्यूटी लगानी पड़ेगी। लगा दो जरा। आज दुर्गी के साथ मैं करने वाली हूँ एक चैलेंज, जिसमें मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगी और वो अगर कुरकुरे खाने के लिए मना नहीं करा इन्होंने एक बार भी। एक बार तो मना करना होता है। इंसान को कब पता चलता है कि जिंदगी जेल है। बारिश के कारण ना यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया ऊपर से। रुपया 10 मिलियन, रुपया 10 रुपया 5। उधर रौला रखा उसको देखने आए थे। फाइनली दोस्तों, जैसे ही पूरे 2 दिन के बाद धूप आई गई थी, वैसे ही सामने से देखो फिर से बारिश आ गई है। और अब मुझे लगता है कल पूरे दिन बारिश होने वाली है, क्योंकि मौसम के हालात तो ऐसे ही बन रहे हैं। इधर साइड से पूरा मौसम फिर से पैक होने लग गया, बाकी इधर साइड से तो मौसम खुल गया था और मस्त धूप लग गई थी दिन से ही। सुबह से तो वैसे बारिश आ रही थी, बट दिन के टाइम पे मौसम मस्त हो गया था, धूप लग गई थी बढ़िया वाली। और जैसे ही धूप आई ना, वैसे ही दोबारा से गर्मी इतनी खतरनाक लगने लग गई। मतलब अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से तो कल पूरे दिन बारिश बता रखी है, सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन बता रखी है। ताई जी और मेरे पापा तो बैठ रखे हैं छत पे शाम के टाइम पे, और आजकल मच्छर काटने लग गए बारिश की वजह से। तो ये मोलगसा जला रहे हैं, जिसको बोलते उपला, गोबर का बनता है। उससे मच्छर नहीं आते, बट वो जल ही नहीं रहा। उसको जलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि इन लोगों से नहीं हो रही है, तो मेरे को करनी पड़ी। तो आप लोगों ने एक बार भी ट्राई नहीं किया है? तो उसमें मेरी क्या गलती है? मेरे को दोस्तों ऐसे जवाब देते हैं कि मेरी तो फिर बोलती ही बंद हो जाती है, मैं कुछ नहीं बोल सकती। क्या उधर जाते हो? 2 दिन घास काटा उधर गए हो। घास काटा मैंने 2 दिन और मेरे सलवार उधड़ गए थे, तो मेरी मम्मी सिल रही है उनको। मेरी मम्मी ने सलवार तो सिल दी है, बट ये फिर से उधर जाएगा यहाँ से। उधड़ेगा है पक्की, एकदम पक्की वाली सिलाई मारो। पक्की मरी में हैं? पक्की मरी, पक्की नहीं है वो, कच्ची है। कहाँ कच्ची है? ये देखो यहाँ से निकलेगा, अभी निकलेगा तो वो दूसरी सिलाई है, बाहर की सिलाई। देखो मैंने अंदर से मारी है, अंदर मार रखी है मैंने। ठीक है, थैंक यू। पैसे चाहिए आपको? हाँ ले लो। 2 सलवार फटे थे वो सिले, ये पैसे आपके 10 रुपये। हाँ 10 रुपये हैं, 80 रुपये तो चोरी दिए तुम लोगों ने मेरे। अरे हाँ ले, ये तो सुमिता दे दे, सुमिता। मैंने खुद रखे थे और मैं भूल गई रखे हैं। अरे वो तो मैं भूल गई, डिप्रेशन है ना मेरे को, थोड़ा दिमागी बीमारी। हाँ, अब मैंने वही रख दिए थे। मेरे को थोड़ा डिप्रेशन है ना, भूलने की बीमारी है, तो इसलिए हो जाता है। एक तो दोस्तों इस बारिश ने ना 2 दिन से बहुत दिमाग खराब करके रखा है। फिर से बारिश आने लग गई और मौसम फिर से गिरने लग गया है। बाकी बारिश के साथ धूप भी आ रही है। श्याला का ब्यो हो रहा है, बॉडी श्याला का ब्यो हो रहा है। डांस करो। जैसे बारिश आई वैसे आग भी जल गई, देखो पूरी। मैं नहीं जलाई, ये तो जला नहीं पा रहे थे। दुर्गी भी आ गई है दोस्तों हमारे घर पे, और अभी टाइम हो गया है ठीक 6 बजे का। बारिश नहीं आ रही है। आज दुर्गी के साथ मैं करने वाली हूँ एक चैलेंज, जिसमें मैं उसको क्वेश्चन पूछूंगी और वो अगर क्वेश्चन का सही जवाब देगी तो मैं उसको ये 10 रुपए दूंगी। हाँ हाँ, इनाम है ये। अभी नहीं पकड़ना, अभी ये मेरा है, ठीक है? जवाब देगी तो 10 रुपए मिलेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये है, इंसान को कब पता चलता है कि जिंदगी जेल है? उसकी जिंदगी जेल है, कब पता चल? क्योंकि जिंदगी जेल ही होती है हर इंसान की, तो उसको कब पता चलता है कि जिंदगी जेल है? 12 पास करने के बाद। गलत जवाब। मुझे तो कहीं पता चला। नहीं, और कुछ बता। और सही जवाब कुछ और है। हाँ? जब उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है। ये जवाब हो सकते हैं, बट जो मेरे हिसाब से जवाब है वो अलग है। मतलब ये जवाब भी हो सकते हैं, ये भी अच्छा जवाब है जो तूने अभी 2 बताए, बट जो मेरे हिसाब से जवाब है वो बताना है। शादी करने के बाद। ये भी हो सकता है, ये जवाब भी सही है, जो मेरे हिसाब से। अब तेरे हिसाब से मुझे क्या पता कौन सा है।
चल तू ही बता दे, चल छोड़। जिंदगी जेल है, ये हमें तब पता चलता है जब हम जिंदगी जीते हैं। 10 रुपए, क्योंकि तूने 3 जवाब दिए, वो थोड़ा खतरनाक टाइप के जवाब थे। चल फिर दुकान में आओ। 10 रुपए पकड़ना, 10 रुपए लेके दुकान में चलो, कुरकुरे खाएंगे। तू ये नहीं पूछेगी कि ये 10 रुपए मैंने तुझे क्यों दिए? क्योंकि मेरे खो गए थे। क्योंकि तेरे भाई के हैं वो। इसके भाई के पैसे हैं, वो अपने भाई को दे देना, ठीक है? मेरे साथ अन्याय हो। मेरे साथ अन्याय हो। इसके भाई के पैसे थे तो उसको देने दे दो। मैंने सोचा इसके साथ कुछ ऐसे मस्ती कर लेते, टाइम पास। मैंने समझा तेरे, मैंने कहा दुकान में जाएंगे, चीज खाएंगे, पर फिर भी जाएंगे। क्यों? छोड़ना भाई को। भाई अपना ही तो है। तो दोस्तों, कल दुर्गी ने खिलाए थे पैसे, आज मैं खिलाऊंगी। थोड़ा ये कड़गड़ा नोट है तो ये वाली से नहीं खिलाऊंगी, ये दुर्गी को दे दूंगी। जो गलगला नोट है ना, उसको ले जाएंगे हम दुकान में, क्योंकि हमेशा आपके पास कोई गलगला नोट होगा ना, उसको दुकानदार को दे देना, और जो कड़गड़ा होगा उसको अपने पास रख लेना। जो दुकानदार होगा तो इसे ले जाएंगे घर में। दुकानदार फिर तुमको गलगला नोट देगा अगली बार से। और गलगला देगा, रख रखे और गलगला हो जाएगा। जैसे ही गाइस हम कुरकुरे लेके आए, वैसे ही एक ये आ गया और एक ये नई दुल्हन आ गई कुरकुरे खाने। कुरकुरे खाने के लिए मना नहीं करा इन्होंने एक बार भी। एक बार तो मना करना होता है, और फिर 4-5 बार पूछे तब जाके बोलना हाँ चलो दे ही रहे हो तो। सारा भी नहीं है, खा ही लेती हूँ। मंचूरियन खा के हम दुकान से भी आ गए हैं, और बारिश वाला मौसम बन रहा है, तो जब तक बारिश नहीं होती तब तक हम पानी लेके आ जाते हैं पंदेरा से। नल में तो पानी आ रहा है, बट नल में जो पानी आ रहा है ना, वो बहुत मिट्टी वाला आ रहा है। बारिश की वजह से पानी मिट्टी वाला आता है कुछ दिनों तक, जब तक बारिश होगी तब तक मिट्टी वाला पानी आएगा। तो उस पानी को हम पी नहीं रहे हैं, बस बर्तन वगैरह धो रहे हैं, और पीने के लिए हम पंदेरा से ला रहे हैं पानी। ये है दोस्तों अगला दिन, और मस्त चमचमाती हुई धूप लगी है। मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं अभी घास के लिए। यहाँ पे दादी लोग बैठ रखे हैं, मस्त धूप आ गई तो वो धूप का आनंद ले रहे हैं। सुबह से ठंड लग गई आपको? मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं अभी घास के लिए। आज धूप आ गई मस्त वाली, सुबह से बारिश लगी थी और कल बारिश नहीं बता रखी, तो 2-3 दिन से ना बारिश ने परेशान करके रख दिया था। अब जाके धूप दिख रही है हमें। इस ख्वाल तो धूप लगी रहती है, बट हमारे ख्वाल में नहीं लगी रहती है ना, हमारे ख्वाल से चली गई। और अब हम भी जा रहे हैं उधर जहाँ धूप नहीं है। अभी हमें बहुत ज़्यादा दूर जाना है, तो इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। आज बारिश हो या धूप, घास तो रोज ही लेके आना पड़ता है। तो आज मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ घास के लिए, और एक आदमी का घास ना नहीं होता है पूरा, तो दोनों को ही लाना पड़ेगा अब घास, वरना तो नहीं होगा, क्योंकि सूखा घास खत्म हो गया और अब हरा घास ही देना पड़ेगा गाय को। बारिश की वजह से पंदेरा में भी पानी ज़्यादा बढ़ गया, ऊपर से ओवरफ्लो होके पानी आ रहा है, वरना और दिन नहीं आता, वरना नली खोलना पड़ता है हमें। आज तो छोटे छोटे बच्चे पहले ही आ गए पंदेरा। पानी के लिए आए हो? किस चीज के लिए आए हो तुम? गदन जा रहे हो? अच्छा, उधर रौला रखा उसको देखने आए थे। जब ज़्यादा बारिश आती है ना, तो इधर रौला आ जाता है, मतलब पानी आता है, गदेरा आता है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि तुम आराम से जाना, वरना तुम बह जाओगे। वो यही देखने के लिए यहाँ आ रखे हैं इस टाइम पे, क्योंकि बचपन में बहुत शौक होता है। जब हम छोटे छोटे थे तब हम भी आते थे यहाँ देखने के लिए कि गदेरा आ रखा है, बट इस बार इतना बड़ा नहीं आया होगा। जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है ना, तब पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अभी तो देखो इतना कम ही आ रखा है, और यहाँ इसने चप्पल निकाल रखे हैं छोटे बच्चे ने, और वो वहाँ पत्थर लगा रहा है, बंद कर रहा है, ताकि बंद हो जाए और स्विमिंग पूल बन जाए उनके लिए। क्या बस स्विमिंग पूल बनानी चाहिए? ये ग्वारा यहाँ स्विमिंग पूल बना रहा है, उल्टे काम कर रहा है बस। बारिश के कारण ना यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया ऊपर से, और पूरा रास्ता देखो ब्लॉक हो गया। अब जैसे जैसे बारिश होगी ना, वैसे वैसे लैंडस्लाइड का खतरा ज़्यादा बढ़ेगा। बाकी जगह तो रोड भी ब्लॉक हो गई है, आधे आधे रास्ते टूट चुके हैं। यहाँ तो इतनी बारिश हुई नहीं खैर, बट फिर भी देखो ये टूट ही गया पीछे वाला। गाँव से दोस्तों अभी हम कुछ इतनी दूर आ गए हैं, और अभी हमें और ज़्यादा ऊपर जाना है। बाकी यहाँ से आपको हमारे गाँव का खूबसूरत नज़ारा भी दिख रहा होगा। ये हमारे गाँव का एक ही साइड है, और आधा साइड दूसरी तरफ को है। बाकी यहाँ से मस्त सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं, और नदी भी दिख रही है हल्की फुल्की। नदी का जलस्तर भी बढ़ रखा है, क्योंकि आजकल बारिश आ रही है तो पानी ज़्यादा बढ़ रखा है। बाकी चलो चलते हैं। मम्मी तो चली गई आगे से, और मैं भी चलती हूँ। 3 दिन से बारिश लगी है, बट अभी भी गर्मी ऐसे हो रही है ना, बहुत ही खतरनाक गर्मी हो रही है।
कोई पता ही नहीं चल रहा बारिश आई है या धूप लगी है, गर्मी तो बराबर ही हो रही है। अपने खेत में भी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ। तो इस वाले खेत में मैं घास काटूंगी, बाकी मेरी मम्मी जा रही है दूसरे खेत में। और अभी हम आ रखे हैं भंगसण। तो इस जगह को हमारे यहाँ भंगसण बोलते हैं, जो कि चौंडला गांव के सामने ही है। यहाँ से चौंडला गांव भी दिख रहा है मस्त, और सामने भमराई भी दिख रहा है, और सुंदर नज़ारे हो रखे हैं क्योंकि बारिश के बाद एकदम क्लियर हो जाता है मौसम। बाकी चलो मैं भी काटती हूँ घास। वैसे बड़ा बड़ा ही काटना है, ज़्यादा गहरा नहीं काटना, क्योंकि असोज के महीने हम घास काटते हैं तो इसलिए नहीं काटना गहरा। बाकी देखते हैं, अभी इसको काटते हैं। और मम्मी तो चली गई। मेरी मम्मी के भी अलग ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अब मम्मी ने मेरे को दोबारा इधर ही बुला दिया, बल इधर ही काटते हैं, उधर कभी और दिन काट लेंगे। तो अच्छा साथ साथ में ठीक होता है, अकेले तो मैं बोर हो जाऊँगी, तो मम्मी के साथ कुछ भी बात कर ही लेती हूँ फिर। अब मेरे को काटना है इस वाले खेत में घास। वैसे भी इसमें बढ़िया हो रखा है काटने के लिए, उसमें इतना नहीं हो रखा था। और मम्मी चली गई है उधर। असूज के टाइम पे ना इधर घास काटने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी घास हो रखी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पक्की हो जाती है, तो ये थोड़ा दिक्कत करती है। जैसे ये बेल हो रखी है साइड में, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना असूज के महीने ना इनकी वजह से बहुत दिक्कत आती है घास काटने में। फटाफट से दोस्तों मैंने इतना घास तो काट दिया है, और मेरी मम्मी ने भी काट दिया है। मम्मी ने उधर ही रखा है। मम्मी अभी एक पूला काट के ला रही है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को। तो अभी इसको पूरा करते हैं। वैसे धूप तो अभी है, सामने ही है धूप, अभी टाइम है बहुत ज़्यादा। तो आज जल्दी घर चले जाएंगे तो बढ़िया है। आज हम जल्दी आए तो आज हम जल्दी भी जाएंगे, वरना हमारे लिए हमेशा रात हो जाती है। वैसे तो खेत से होती है रात, बट घास काटने भी आते हैं कभी कभी, तब भी रात हो ही जाती है। हमारे गांव के लोगों ने ना इतनी दूर दूर भी मिर्चियाँ बो रखी है, और आपने हमारे खेत के तो हाल देखे होंगे। बट यहाँ इनके खेतों में ना बढ़िया मिर्ची हो रखी है, क्योंकि इन्होंने ये पुतले लगा रखे थे, और पुतलों की वजह से ना कुछ भी नहीं आता है खेत पे। तो 2-3 पुतले इन्होंने एक ही खेत में लगा रखे हैं, तो पुतलों के डर से ना कुछ भी नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि ये आदमी है। हमारा खेत ना नीचे है और बीच रास्ते के सामने है, और वहाँ पे जाना बहुत ही आसान है, तो इसलिए वहाँ ज़्यादातर हिरन आ ही जाता था, जिसको घुइड़ बोलते हैं। हिरन जैसा ही कुछ होता है वो। बाकी हमारे खेत में तो मिर्ची बिल्कुल भी नहीं है, आपने देख लिया होगा। अभी ज़मीन से ऊपर भी नहीं आई है, क्योंकि उसने सारी चर दी, और बार बार चर रहा था, और खेत पे कीड़ा भी लग गया। मेरी मम्मी ने तो ये पुतले भी नहीं लगाए थे, इन्होंने तो पहले से ही पुतले लगा दिए थे। तो बहुत सारे पुतले लगा रखे हैं उन्होंने इधर। बाकी तगड़ी वाली खेती की बात करें तो खेती तो चौंडला गांव में हो रखी है। देखो खेतों में एकदम हरा भरा, जो भी बो रखा होगा ना उन्होंने, वो मस्त लग रखा है। और हमारे इधर तो बेकार हो रखा है सब, हमारे इधर तो ऐसे ही है बेकार। दोनों भंजी भी रेडी हो चुकी हैं, और मैं यहाँ से उठाऊंगी, यहाँ से मैं नीचे जाऊंगी तो तब उठा दूंगी, और मम्मी में मैं उठाऊंगी। तो मैं तो खुद उठा दूंगी, बाकी मैं जाती हूँ अभी मम्मी में उठाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी तो कमज़ोर है ना, खुद नहीं उठा पाएगी, है ना। सुकड़ी पतंगी, सुकड़ी पतंगी हो गई अब तुसियों आम। घास के साथ साथ मेरी माँ को ये लकड़ी भी मिल गई, तो ये लकड़ी भी ले जा रही है मम्मी दहेज में। ऐसे होता है, ये इन महिलाओं का लोभ है। तब बोलते हैं कि हम तो काम ही नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, छोड़ देंगे। ये लकड़ी का क्या करोगे? मारने के लिए ले जा रहे हो क्या मेरे को? हैं? क्यों? हम तो काम नहीं करने देते तो मर। अच्छा ठीक है, चलो उठाओ उठाओ, सर पे चलते हैं, वरना मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। वैसे भी उधर से ख़राब होने लग गया इधर से। मेरा वाला घास देखते कैसे हो रहा है। आजकल बारिश की वजह से घास गीला हो रखा है ना, तो कम घास भारी हो रहा है। घास लेके दोस्तों छन्नी में भी पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ पे बॉडी लोग बैठ रखे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं। आज ठंडा हो रखा है, तो ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी बातें चल रही हैं इनकी। मेरी मम्मी भी बैठ गई यहाँ पे। बाकी घास हमने रख दिया, और मेरा वाला पंचू ये है, ये गाय को देंगे, और मम्मी ने ऊपर रख दिया। मौसम भी देखो अब दोबारा से ख़राब होने लग गया। जब तक दोस्तों बारिश नहीं आती है तब तक मैं भी जाती हूँ फटाफट पानी लेने, क्योंकि घर पे पानी नहीं है बिल्कुल भी। घर पहुँचते ही मैंने देखा यहाँ दुर्गी दादी के जुए टिप रही है। यही काम रह गया क्या तेरा जुए वही निकालने का? गुजर रही थी, उन्होंने कहा मेरे सर में जुए देख दे। जुआ एक्सपर्ट बन गई मतलब तुम? तेरे को ड्यूटी लगानी पड़ेगी। लगा दो जरा। पूरे दादी को बोल मेरे को पगार दे दो, पेंशन की आधी पगार, और जुए गाड़ती रहूंगी बोल दिन भर। दिमाग खराब कर रखा है। तेरी मम्मी ने निकाले ना कर, अब बोल अरे तेरी मम्मी ने इतने बड़े बड़े जुए निकाले। मैंने कहा इतने बड़े बड़े होते हैं जुए। अरे इन बोल जुआ फोड़ के चबा
अकेला पड़ी क्या हुआ है? ढंग से धो, कुछ नहीं वो ढंग से धोया करो बाल, है शैम्पू से धोया करो बाल। सही पैसे तो दूंगा वो लेंगे ये रुपया 10 मिलियन ये रुपया 10 रुपया 5 वो ना अच्छा डब वाले, उससे तो और जुए पड़ते हैं। पर जिला उन्हें जो वो मैं बेटा भी लगा दीदा का रूम रामनगर हाँ अत दीदी मुंडरा होल कोई हाँ, अब वो मुंडा बेटा कोई बात नहीं, हट ये जाएंगे। गाछ हाँ जुए दोस्तों तब पड़ते हैं जब बाल अच्छे से ना दो। बुढ़े लोग कभी कभी पड़ ही जाते हैं, या तो किसी के साथ सर मिलाने से भी पड़ते हैं, पसीने से भी पड़ते हैं। बाकी कोई नहीं, हट जाएंगे। दादी के, दादी तो वैसे भी घर पे ही रहती है। अंधेरा भी हम पहुंच चुके हैं और बाल्टी भी मैंने लगा दी है। बाकी यहाँ पे बच्चे उल्टे काम कर रहे हैं, बहुत बिगड़ रखे हैं हमारे गाँव के।